Hello students, I am Sapna Bharti, your science teacher from Gurukul Academy Bambura. Today we are going to start chapter 9 Reproduction in Animals. Reproduction आपने आपकी पिछली क्लासेस में पढ़ा है प्रोडक्शन एंड री। अगर इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसे और प्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर हम एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से अलग अलग टाइप होते हैं रिप्रोडक्शन के, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। In class 7th, you have learnt about the need for reproduction and the process of reproduction in plants. क्लास 7th में आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में, और जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में उसके बारे में भी पढ़ा था। प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिंग पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट होता है फ्लावर होता है, उसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये आपने क्लास 7th में पढ़ा था। वन फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स विच मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग इज़ दैट दे कैन रिप्रोड्यूस। ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को हम इस बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम काइंड्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जस्ट अंडरलाइन दिस डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, उनको बर्थ देना। एज वी ग्रो अप, ईच ऑफ अस चेंजेस फ्रॉम अ बेबी टू अ चाइल्ड, देन टू अ टीनेजर एंड इवेंचुअली टू एन एडल्ट। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, शुरुआत में जब हम बॉर्न होते हैं, हमारा जब बर्थ होता है तो हम एक छोटे से बच्चे, छोटे से चाइल्ड होते हैं। फिर धीरे धीरे हम ग्रो करके टीनेज में आते हैं, टीनेज से फिर हम एक अडल्ट में चेंज हो जाते हैं। बट ग्रोइंग अप does only mean that we get taller. ग्रोइंग अप का मतलब क्या है? हम लंबे हो गए। वी ऑल्सो ग्रो अप इन अदर वेज, हम दूसरे और तरीके से भी ग्रो होते हैं। सिर्फ ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि हम लंबे हो गए। हमारी हाइट पहले हम बहुत छोटे थे, फिर धीरे धीरे लंबे होकर बड़े हो गए। ग्रोइंग अप का मतलब है कि साथ साथ हमारा मेंटली भी हम ग्रो कर रहे हैं, है ना। दिमाग भी हमारा तेज़ होता है। इमोशनल भी चेंजेस हमारे अंदर होते हैं। पहले जब आप छोटे बच्चे थे तो चीज़ों को नहीं समझते थे, जैसे जैसे बड़े हो रहे हो आपकी समझ भी बढ़ रही है, हर चीज़ को समझना स्टार्ट कर दिया है आपने। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, अलग अलग लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो हमें लोगों के बारे में भी चीज़ें पता चलती है, उनको भी हम समझने लगते हैं कि किस तरह के लोग हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर कैसे होता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। वी ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, नीड फूड, एक्सक्रीट वेस्ट एंड सो ऑन। हमें ये पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या क्या ज़रूरतें होती है। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस पढ़े हैं आपने आपकी पिछली क्लासेस में। वो क्या करते हैं? उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, इस तरह के प्रोसेसेस पढ़े हैं आपने डिटेल में। तो ये सारे जो प्रोसेसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। वी ऑल्सो नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, बिकम ओल्ड एंड डाई। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं वो क्या होते हैं? पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं और फिर बाद में बूढ़े होकर उनकी डेथ हो जाती है। ऑल एनिमल्स फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक फिक्स पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, कि कैसे उनकी बॉडी या उन जो है वो डेवलप होगी। Like plants, they grow from a fertilized egg and after hatching or being born, they grow until they are fully mature. At this stage, they are capable of reproduction. प्लांट्स की तरह ही देखो एनिमल्स में क्या होता है, वो फर्टिलाइज्ड एग से ग्रो करते हैं। एग होता है, उस वो फिर हैचिंग होती है, एग फूटता है, उसके अंदर से
लिविंग ऑर्गेनिज्म निकलता है, या फिर या तो हैचिंग होगी या फिर डायरेक्टली बेबी बॉर्न होता है। आपने ओवीपैरस और वीवीपैरस के बारे में पढ़ा है। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं, जबकि कुछ सीधा न्यू वन को बर्थ देते हैं। उसके बर्थ होने के बाद या हैचिंग होने के बाद वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तब तक ग्रो करते हैं जब तक वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाते। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उस स्टेज पे वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल है, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। In almost all kinds of animals, there are those individuals that produce eggs, the females, and those that produce sperm, the males. लगभग जो भी एनिमल्स हैं उनके अंदर दो तरह के इंडिविजुअल मिलते हैं। एक जो एग प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस करने वाले होते हैं फीमेल्स, जबकि कुछ होते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेल। For reproduction to occur, the sperm from the male has to reach the eggs of the female, and the head of one sperm has to enter each egg. When the sperm and egg nuclei fuse, fertilization has occurred. Let us again recall what you have learned in class 7. There are two modes of reproduction. अच्छा, जब रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जा रही है यहाँ पर, इसके अंदर मेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल के जो एग्स हैं उस तक पहुँचना ज़रूरी होता है। स्पर्म का जो हेड होता है वो एग के अंदर एंटर करता है, और जब स्पर्म और एग मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जो मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव जर्म सेल है वो आपस में जब मिल जाते हैं तो वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। लास्ट क्लास 7 में आपने पढ़ा था कि कितने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction is categorized by the fusion of two cells called gametes, male and female, usually coming from two parents. The male and female gametes after fusion gives rise to a zygote which develop into a new individual. Sexual reproduction जो होता है इसके अंदर 2 cells होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। जनरली इन मेल और फीमेल सेल्स को हम बोलते हैं गैमेट्स। ये दोनों जो गैमेट्स हैं ये अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं, और ये दोनों गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, और इसी जाइगोट से नया इंडिविजुअल, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। Asexual reproduction on the other hand is a type of reproduction which does not involve the union of gametes. New individual is produced from a single parent. Asexual reproduction जो होता है इसके अंदर कोई भी गैमेट्स का यूनियन, कोई भी गैमेट्स आपस में इस तरह से मिलते नहीं है। नया इंडिविजुअल जो है वो सिंगल पेरेंट से ही ऑब्टेन हो जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये अपने पिछली क्लासेस में 7th में आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट उसको हमने रिकॉल किया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। Before going to describe sexual reproduction, we should know the meaning of some important terms such as male sex, female sex, gametes, sperms, ova, fertilization, zygote and embryo which are involved in sexual reproduction. These are discussed below. इससे पहले कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ें, हमें कुछ बेसिक टर्म्स जो इससे रिलेटेड है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सारी जो टर्म्स पता रखी है, तो एक एक करके हम इन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। In sexual reproduction there are 2 parents. The parents have sex organs. The sex organs make cells or gametes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अभी पढ़ा हमने। एसेक्सुअल के अंदर सिंगल पेरेंट होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट्स के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये गैमेट्स बनाते हैं। इन मेल एनिमल्स द सेक्स सेल्स आर कॉल्ड स्पर्म. द स्पर्म्स आर मेड इन सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड टेस्टिस, और टेस्टिस को सिंगुलर में बोलते हैं टेस्टिस. इन फीमेल एनिमल द सेक्स सेल्स आर कॉल्ड एग्स. द एग्स आर मेड इन सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड ओवरीज. देखो, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व है। मेल के अंदर जो मेल सेक्स सेल जो बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। मेल सेक्स सेल्स जो है वो कहलाता है स्पर्म,
स्पर्म कहाँ बनता है? मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होता है जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, सिंगुलर में इसको बोलते हैं टेस्टिस और प्लूरल में बोलते हैं टेस्टिस। और फीमेल के अंदर जो सेक्स सेल्स है उसको क्या बोला जाता है? एग्स। यहाँ पे ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है। मेल सेक्स सेल स्पर्म कहलाता है, फीमेल सेक्स सेल एग्स कहलाता है। एग्स जो है वो ओवरीज के अंदर बनते हैं, जबकि स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर बनते हैं। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन द स्पर्म एंड द एग जॉइन टुगेदर, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल का स्पर्म और फीमेल का एग जब दोनों एक दूसरे के साथ जॉइन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। A fertilized egg or zygote is produced. The fertilized egg divides many times to form a ball of cell. Soon it will grow into an embryo. Fertilized egg या zygote जो होता है वो क्या करता है? बाद में कई ज़्यादा बार डिवाइड होता है और सेल्स की एक बॉल सी बना देता है जो कि बाद में डेवलप होकर हम उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। मतलब अभी तक का जो प्रोसीजर है उसके अंदर देखो क्या था? स्पर्म और एग दोनों यूनाइट हो रहे हैं और मिलकर क्या बना रहे हैं? जाइगोट बना रहे हैं। जाइगोट डिवाइड होगा, सेल उसके मल्टीप्लाई होंगे और फिर वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है। इवेंचुअली इट डेवलप्स इनटू अ सेपरेट इंडिविजुअल, और बाद में फिर वो क्या होगा? एक अलग से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों के जो गैमेट्स का जॉइनिंग जो होती है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होती है। इन एनिमल्स सम ले एग्स वाइल अदर गिव बर्थ टू यंग वंस। डू यू नो ऑफ एनिमल विच ले एग्स? देखो, एनिमल्स के अंदर दो तरह से होता है, या तो कुछ तो होते हैं जो एग ले करते हैं और कुछ यंग वंस को बर्थ देते हैं। क्या आपको कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम पता है जो एग ले करते हैं? जैसे कि अर्थवॉर्म, बटरफ्लाई, ये जो एनिमल्स है ये एग ले करते हैं। मतलब ये नए ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट बर्थ नहीं देते, ये एग देते हैं और एग में से बाद में एक नया ऑर्गेनिज्म निकलता है। इन बटरफ्लाई द एग्स आर लेड ऑन द लीव्स। बटरफ्लाई जो होती है तितली, वो अपने अंडे कहाँ पर देती है? पत्तियों के ऊपर। फ्रॉम दीज एग्स कम्स आउट कैटरपिलर्स, और इन अंडों में से कैटरपिलर निकलती है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है, इस तरह की कैटरपिलर निकलती है। और कुछ टाइम बाद वो कैटरपिलर जो है वो इस तरह से इमोबाइल प्यूपा में चेंज हो जाती है। इमोबाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। फिर बाद में प्यूपा जो है वो बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है, इस तरह से एडल्ट बटरफ्लाई में। तो यहाँ पे देखो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल बता रखा है। बटरफ्लाई क्या करेगी? सबसे पहले एग देगी लीव्स के ऊपर। एग्स जो है उसके अंदर से एक लार्वा निकलेगा, ये कैटरपिलर ऐसे लट जैसा निकलेगा, और बाद में वो प्यूपा में चेंज हो जाता है। प्यूपा जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता है, और फिर प्यूपा बाद में बदल जाता है बटरफ्लाई में, इस तरह की एडल्ट बटरफ्लाई में। कुछ एनिमल्स जैसे कि कॉकरोचेस, अ टाइनी एडल्ट लाइक फॉर्म कम्स आउट ऑफ द एग। कॉकरोच के जो एग होते हैं उसके अंदर से छोटा सा कॉकरोच जैसा बच्चा निकलता है। 2 इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड इन दिस एनिमल फॉर रिप्रोडक्शन। कॉकरोच के अंदर भी 2 एनिमल्स रिक्वायर्ड होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। सिमिलरली इन एनिमल्स लाइक बर्ड्स, डॉग्स, कैट्स एंड ह्यूमन बींग्स 2 इंडिविजुअल आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। और इसी तरह जो बर्ड्स, डॉग्स, कैट्स या ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनके अंदर 2 इंडिविजुअल चाहिए होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, एक तो मेल और दूसरा फीमेल। It is the female individual which in some animals lay eggs and in some others they give birth to the young ones. तो 2 इंडिविजुअल चाहिए हमें रिप्रोडक्शन के लिए, मेल और फीमेल। लेकिन जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होती है, फीमेल इंडिविजुअल, वो या तो अंडे देती है या फिर बच्चे को बर्थ देती है। ओके, यहाँ नेक्स्ट पेज पे हमें एक एक्टिविटी गिवन है, फाइंड आउट द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर आपको ये जो एनिमल्स गिवन है इनके बेबीज़ को क्या बोला जाता है उनका नाम लिखना है। जैसे बटरफ्लाई का हमें गिवन है, बटरफ्लाई से के जो यंग वंस होते हैं वो लार्वा कहलाते हैं, कैट के किटन कहलाते हैं, डॉग के पपीज़ कहलाते हैं, ह्यूमन बीइंग के बेबी कहलाते हैं। तो इस तरह से जो बाकी की टेबल है वो आपको सेल्फ फिल करनी है कि किस एनिमल्स के बेबीज़ उसके जो यंग वंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओवीपैरस एंड वीवीपैरस एनिमल्स। इसके बारे में आप आपकी पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हो कि ओवीपैरस और वीवीपैरस क्या होता है। जो एनिमल्स एग ले करते हैं, मतलब जो एनिमल्स एग्स देते हैं, जैसे कि हैन, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई, ये कहलाते हैं ओवीपैरस। एग वाले ओवीपैरस होते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो नए इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं, वो कहलाते हैं विवीपैरस, जैसे ह्यूमंस, काउज एंड डॉग्स। ठीक है, तो एनिमल्स को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, ओवीपैरस एंड विवीपैरस। ओवीपैरस वो एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, और विवीपैरस वो एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, सीधा बच्चा पैदा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गैमेट्स। मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्म्स, अभी हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था ये। और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? एग। जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, वो एक ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होता है जिसको बोला जाता है टेस्टिस, जबकि फीमेल गैमेट या एग या ओवम, हम उसको इन तीनों ही नाम से बोल सकते हैं, ओवम बोल सकते हैं, एग बोल सकते हैं, फीमेल गैमेट बोल सकते हैं। ये ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। मेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? स्पर्म, टेस्टिस के अंदर। फीमेल गैमेट एग जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है ओवरी के अंदर। In some cases, the two types of gametes, male and female, are produced by two different individuals. Such organisms are called unisexual. कुछ केसेस में दो टाइप के जो गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। उनको क्या बोला जाता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल। यूनि मीन्स सिंगल, तो मतलब एक मेल गैमेट मेल ही प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेट फीमेल ही प्रोड्यूस करेगा, तो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे यूनिसेक्सुअल। जैसे कि कॉकरोच, फ्रॉग्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, रेप्टाइल्स, ये सारे यूनिसेक्सुअल हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर दोनों तरह के गैमेट सेम इंडिविजुअल में होते हैं, मतलब एक ही इंडिविजुअल मेल गैमेट भी बना सकता है और फीमेल गैमेट भी बना सकता है। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो कहलाते हैं हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। हर्मेफ्रोडाइट एंड बाइसेक्सुअल, तो यहाँ पे दो टर्म्स आई है, एक है यूनिसेक्सुअल, दूसरा है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, एक इंडिविजुअल एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस कर सकेगा, तो वो है यूनिसेक्सुअल। लेकिन अगर एक ही इंडिविजुअल दोनों तरह के गैमेट बना सके तो वो कहलाएगा बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट। जैसे कि अर्थवॉर्म, लिचेस। When the eggs are fertilized outside the body of the female, it is called external fertilization. This process occur in most fishes and in many amphibians. ये जो प्रोसेस है, जनरली जो एग का फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर की तरफ होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है एग का, वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, और वो कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादातर फिशेस और एम्फीबियंस में मिलता है। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं, वो इंडिविजुअल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकते हैं। The eggs and sperm are shared into the water around the animals and fertilization takes place there. When they are about to reproduce, the males and females swim close together. अब यहाँ जो इनके अंदर फिशेस और एम्फीबियंस में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ये एक्सटर्नल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एग्स और स्पर्म है दोनों को ये क्या करते हैं, पानी में एक जगह पर डाल देते हैं, जिससे कि उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब कभी इनको रिप्रोड्यूस करना होता है तो मेल और फीमेल जो है वो एक दूसरे से क्लोज स्विम करते हैं ताकि वो एक ही जगह पर अपना स्पर्म और एग रिलीज़ कर सकें। फीमेल एनिमल्स which have their egg fertilized externally produce large number of eggs. जो फीमेल एनिमल्स जिनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल हो रहा है, मतलब बॉडी के बाहर की तरफ हो रहा है, उनके अंदर जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में होते हैं। बाय लेइंग लार्ज नंबर ऑफ एग्स द फीमेल इंक्रीजेज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ये ज़्यादा नंबर में क्यों होते हैं? ताकि जो फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाए। This is necessary because even when the parents are close together, some of the eggs may drift away and some sperm may swim in the wrong direction. If only a small number of eggs were produced, the chances of egg meeting the sperm would be much reduced. Some of them are eaten by other aquatic animals.
ये लार्ज नंबर में एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कि ये ओपन एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होगा इनमें, तो पेरेंट्स कई बार इतना पास नहीं होते कि दोनों के जो एग्स और स्पर्म है वो एक दूसरे से मिल पाएँ, या फिर कई बार स्पर्म जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है, एग भी पानी के साथ बहकर कहीं और चला जाता है। अगर मान लो वो कम एग प्रोड्यूस करेगा तो जो चांसेस है स्पर्म का एग से मिलने के, वो चांसेस भी कम हो जाते हैं। और कई बार ये जो एग्स होते हैं इनको दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले दूसरे जानवर हैं, वो भी उसको खा जाते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. When the fertilization occur inside the body of a female, it is called internal fertilization. Example, birds, mammals, etc. In this process, the eggs remain inside the female body and the sperm are placed inside her body by the female. देखो ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि बर्ड्स या मैमल्स. इस प्रोसेस के अंदर एग फीमेल की बॉडी के अंदर ही रहेगा. जो मेल सेल्स है स्पर्म, वो मेल ऑर्गेनिज्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर प्लेस कर देता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग्स और स्पर्म दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं और इससे फर्टिलाइजेशन होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं. Animals that rely on internal fertilization for reproduction therefore need to produce fewer eggs. For example, the sand lizard lays up to only 12 eggs. जो एनिमल्स जिनमें इंटरनल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, वो कम नंबर में ही एग को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि सैंड लिजार्ड की अगर बात करें तो सैंड लिजार्ड सिर्फ 12 एग्स ही प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जो एग है और स्पर्म है दोनों एक दूसरे के पास होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वेस्टेज नहीं होता है एग का. इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा नहीं, कम होते हैं. और जो एक्सटर्नल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एग्स जो है उनका वेस्टेज ज़्यादा होता है. वो दोनों हो सकता है कि एक दूसरे के पास ले नहीं हो. External fertilization in frogs and toad, reproduction activities start during spring or rainy season. जो frogs और toads होते हैं उनके अंदर reproduction spring या rainy season जब आता है तब चालू होता है. These animals move to pond and slow moving streams. The male and female come together in water. The female lays hundreds of eggs which are held together by a layer of jelly. ये जो एनिमल्स है फ्रॉग या टोड्स, ये क्या करते हैं जब स्प्रिंग बारिश का मौसम आता है तो ये पॉन्ड या फिर कोई ऐसी जगह पानी की जहाँ पर पानी जो है बहुत धीरे बहता हो, वहाँ चले जाते हैं. वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पानी में जाते हैं. फीमेल बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग एक बार में देती है और उसकी जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है ना, ये पीछे की तरफ ये इस तरह से ऐसे एग उसकी बॉडी के ऊपर होते हैं. ये एक जेली की लेयर से एक साथ चिपके हुए होते हैं. द जेली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स. बिसाइड्स होल्डिंग देम टुगेदर द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर द एग. तो ये जो जेली होती है इन एग्स के ऊपर, ये इसको प्रोटेक्ट करती है एग को, और इनको आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठा करके बांधे हुए रखती है. मेल जो होता है वो क्या करता है, इनके ऊपर इन एग्स के ऊपर जो अपना स्पर्म है वो डाल देता है. द स्पर्म आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन. Since fertilization takes place outside the body of the female, it is called external fertilization. The development of the embryo takes place outside the female body. यहाँ जो ये स्पर्म है ये डायरेक्टली यहाँ पर एग्स के कांटेक्ट में आता है और फर्टिलाइजेशन होता है. क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के आउटसाइड, इसलिए ये कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो भी बाहर फीमेल बॉडी के बाहर ही होता है. ओके, नेक्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन हैंस. अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, अब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे. ह्यूमंस, हैंस, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है. इंटरनल मीन्स फीमेल की बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन. बट ह्यूमंस गिव बर्थ टू बेबीज वेयर एज हैन डू नॉट. दोनों के ही अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है,
लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं, बेबीज़ को बर्थ देते हैं, जबकि हैंड्स एग ले करते हैं। हैंड्स प्रोड्यूस चिक्स एग्स एज देयर यंग वंस। हैंस जो है वो चिक्स को प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली। एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। लेइंग ऑफ द एग बाय द हैंड टेक्स प्लेस आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो ज़ाइगोट रिपीटेडली बहुत ज़्यादा बार डिवाइड करने लग जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से जो सेल है वो डिवाइड होते रहते हैं। और सेम उस डिवाइड होते रहते हैं तब साथ साथ प्रोटेक्टिव लेयर भी बनती रहती है इस एम्ब्रियो के चारों तरफ। जब ये हार्ड शेल जो है वो पूरी तरह से बन जाता है एग के चारों तरफ, तो वो डेवलप होने लग जाता है एम्ब्रियो के फॉर्म में। द डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल एंड टेक्स अबाउट 3 वीक। चिक का जो डेवलपमेंट हो रहा है एग के अंदर वो जनरली 3 वीक में कंप्लीट होता है। आपने देखा होगा कि हैन जो है वो एग के ऊपर बैठी रहती है। दिस सिटिंग ऑफ हैन ऑन द एग इज इट टू प्रोवाइड वार्मथ टू द एग कॉल्ड इनक्यूबेटिंग द एग। जो ऐसे मुर्गी होती है वो अंडे के ऊपर क्यों बैठी रहती है, क्योंकि वो उसको गर्माहट देती है, वार्मथ देती है, और इसको बोला जाता है इनक्यूबेशन या फिर एग को इनक्यूबेट करना। जैसे ही चिक डेवलप हो जाता है एग का शेल टूट जाता है और अंदर से चिक बाहर आ जाता है। तो यहाँ जो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है इंटरनल हो रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जैसे डेवलपमेंट हो जाता है ज़ाइगोट का, उसके बाद वो बेबी को बर्थ दे देते हैं, जबकि हैन में ये डेवलपमेंट जो है वो इंटरनल हो रहा है। और उसके बाद जब वो इंटरनल डेवलपमेंट हो जाता है तो वो एग ले करते हैं। एग को इंक्यूबेट किया जाएगा, उसको गर्माहट दी जाती है, उसके बाद उसके अंदर से चिक बाहर आ जाता है।